तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम ऊर्जा संतुलन, मेटाबॉलिज्म और लंबे समय तक वजन को मैनेज करने के इस बेहद ही दिलचस्प विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। मानव शरीर कैसे काम करता है, इसे लेकर अक्सर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल पक्के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है, जो सीधे इस बात की ओर इशारा करती है कि इंसान के शरीर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे समझने में हमसे कितनी बड़ी चूक हो रही है। सोचकर देखिए, वजन कम करने वाले 7 में से 6 लोग वापस उसी वजन पर लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह साफ दर्शाता है कि हमारी समझ में कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है। इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम पूरे सिस्टम को इन 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, कैलोरी का विज्ञान। दूसरा, ऊर्जा खर्च या एनर्जी एक्सपेंडिचर का पूरा गणित। तीसरा, व्यायाम और भूख। चौथा, वजन कम करने के पीछे का मनोविज्ञान। और आखिर में गट हेल्थ और फाइबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कैलोरी का विज्ञान, यानी शरीर रूपी इस इंजन को ईंधन कैसे मिलता है। सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि कैलोरी सिर्फ किसी फूड पैकेट के पीछे लिखा हुआ कोई रैंडम नंबर नहीं है। असल में ये उस छिपी हुई रासायनिक ऊर्जा को दिखाता है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली हजारों सेल्यूलर प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो यही ऊर्जा शरीर में एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है, जो हमारे शरीर की मुख्य एनर्जी करेंसी है। लेकिन ये एनर्जी इन यानी ऊर्जा लेने वाला पूरा गणित थोड़ा पेचीदा है। डिब्बाबंद खाने के लेबल्स पर जो कैलोरी लिखी होती है, उसमें 20% तक की भारी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा खाने में मौजूद अघुलनशील फाइबर जैसे कारक भी ये बदल देते हैं कि हमारा शरीर असल में कितनी ऊर्जा को सोख पाता है। इनपुट की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ऊर्जा खर्च का विश्लेषण, जिसे हम शरीर का बर्न भी कह सकते हैं। अगर हम शरीर से बाहर जाने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी आउट के अलग अलग हिस्सों को देखें, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है। ये हमारी रोजाना खर्च होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 60% हिस्सा लेता है। मतलब शरीर को सिर्फ जिंदा और काम करते हुए रखने में ही इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है। अब भोजन के थर्मिक प्रभाव को समझने के लिए जरा एक कार के इंजन के बारे में सोचिए। जिस तरह कार में ईंधन को जलाने के लिए एक बैटरी की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर को भी खाने को पचाने और उससे पोषक तत्व निकालने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ना दिलचस्प? ऊर्जा निकालने के लिए भी ऊर्जा लगानी पड़ती है। और अगर हम इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। भले ही कैलोरी नापने का तरीका एक हो, लेकिन हमारा शरीर हर चीज को एक जैसे प्रोसेस नहीं करता। फैट या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन को पचाने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि प्रोटीन खाने पर शरीर को शुद्ध रूप से कम कैलोरी मिलती है। अब शारीरिक गतिविधि के अंदर भी एक बहुत ही कमाल की और आसानी से बदलने वाली चीज है, जिसे नीट कहा जाता है। यह पूरी तरह से सबकॉन्शियस यानी अवचेतन रूप से होता है, जैसे बैठे बैठे पैर हिलाना, उंगलियां थपथपाना या बात करते वक्त हाथ हिलाना। यही वो कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग बिना ज्यादा कसरत किए भी चलते फिरते भट्ठी की तरह काम करते हैं। लेकिन रुकिए, जो लोग बहुत ही सचेत होकर कसरत करते हैं और उसे ट्रैक करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कलाई पर पहने जाने वाले ये जो स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, ये अक्सर खर्च की गई कैलोरी को 28 से लेकर 93% तक ज्यादा बता देते हैं। जी हाँ, इतना बड़ा अंतर। चलिए अब गियर बदलते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं, व्यायाम और भूख की शारीरिक वास्तविकता। सच तो ये है कि एक्सरसाइज अपने आप में वजन कम करने का कोई बहुत बेहतरीन टूल नहीं है, क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म इसके आड़े आ जाता है। असल में एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा कैलोरी बर्न करना नहीं, बल्कि भूख को कंट्रोल करना है। ये दिमाग को पेट भरे होने के सिग्नल्स के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देता है। 1950 के दशक के एक अध्ययन में भी ये बात सामने आई थी कि जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं, वो अपनी कैलोरी की जरूरतों को बिल्कुल सटीक तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। अब इन सारे शारीरिक बदलावों को सही से ट्रैक करने के लिए शरीर के पानी वाले वजन यानी फ्लूइड से धोखा खाए बिना एक फिक्स रूटीन फॉलो करना बेहद जरूरी है। सुबह उठना, फ्रेश होना, अपना वजन लेना और हफ्ते के आखिर में उन सभी का एक औसत या एवरेज निकालना,
यही इसे नापने का सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीका है। अब हम पूरे सिस्टम के सबसे चरम बिंदु यानी चौथे हिस्से पर पहुंच गए हैं, वजन कम करने का मनोविज्ञान, जो असल में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक हॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अपना 300 पाउंड से ज़्यादा वजन कम किया है। उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, मैंने आज अपने क्लोन को मार डाला। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि लंबे समय तक वजन को मेंटेन रखने के लिए रोज़ाना पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई पहचान बनानी पड़ती है। और यही वजह है कि अलग अलग तरह की डाइट्स पर बहस करना अक्सर बेकार होता है। वैज्ञानिक अध्ययन साफ तौर पर साबित करते हैं कि अगर कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बराबर हो तो लो कार्ब डाइट या लो फैट डाइट से शरीर की चर्बी कम होने में बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता। आप किस चीज से परहेज कर रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि आप उस पर कितने समय तक टिके रहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी रणनीति तब तक फेल ही रहेगी जब तक उसमें आगे क्या करना है कि कोई योजना ना हो। किसी भी चीज का लंबे समय तक पालन कर पाना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सबसे अच्छी डाइट वही है जो सबसे कम बोझिल लगे। और हाँ, शरीर के विज्ञान पर हमारे विश्वास यानी प्लेसिबो इफेक्ट का जो गहरा असर पड़ता है उसे भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। आखिर में बात करते हैं पांचवें हिस्से की, गट हेल्थ और फाइबर, जो एक तरह से लंबी उम्र का हैक है। आजकल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का बहुत चलन है, लेकिन सच तो ये है कि प्रीबायोटिक्स यानी डाइटरी फाइबर कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आंत के अच्छे बैक्टीरिया को वो जरूरी ईंधन देते हैं जिसकी मदद से वो असल में पेट में पनप पाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। बिना सही ईंधन के बाहर से लिए गए बैक्टीरिया आंत में जिंदा नहीं रह सकते। और जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये कि बड़े बड़े अध्ययनों से पता चला है कि रोजाना की डाइट में सिर्फ 10 ग्राम फाइबर बढ़ाने से मृत्यु दर, दिल की बीमारियों और कैंसर के खतरे में पूरे 10% तक की कमी आती है। ये सिर्फ हाजमे के लिए नहीं बल्कि एक असली लॉन्ग लाइफ हैक है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए शरीर विज्ञान और हमारे बर्ताव के इस कनेक्शन पर जरा गौर कीजिएगा। हमेशा स्वस्थ रहना अंततः रोजाना लिए जाने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक फैसलों पर निर्भर करता है। अगर सबसे बेहतरीन डाइट वही है जिसे जीवन भर फॉलो किया जा सके तो जरा सोचिए, एक स्वस्थ कल बनाने के लिए आज अपनी पुरानी पहचान के किस हिस्से को पीछे छोड़ने की जरूरत है।